लगता है उठना पड़ेगा महफिल में दोबारा, क्योंकि कुछ लोग भूल गए अंदाज हमारा, क्योंकि कुछ लोग भूल गए अंदाज हमारा। सपने तो सोकर आराम से देखे जाते हैं, सपने सोकर तो आराम से देखे जाते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोकर गुजारनी पड़ती हैं, कई रातें बिना सोकर गुजारनी पड़ती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपके लिए फिर से नई क्लास में हम आपको क्षेत्रमिति और परिमाप के कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे, उनको देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज, और इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, 8 है, और ये 90 डिग्री होगा और ये समद्विभाजित होगा। ये हम पिछले क्लास में बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के उभयनिष्ठ कोण से डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 8 है ये शीर्ष लंब, तो इसका हम अगर ट्रिपलेट निकाल लें तो आसानी से सम का ट्रिपलेट निकालने के लिए इसका स्क्वायर बटे 4 से डिवाइड, 64/16 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, सॉरी 16। अब 16 में एक जोड़ देना है, एक घटा देना है, तो ये 17 और 15 बचेगा। तो ट्रिपलेट कितना हुआ, 8, 15, 17। तो अब 17 ये हो जाएगी, 15 ये हो जाएगी, तो ये भी 15 और ये भी 17। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप आसानी से बात जान रहे होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, 30 है, हाइट कितनी है, 8 है, 2 से काट दीजिए 4, तो 4 3 12 है, 120 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेस्ट क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप कितना, 544 है। अब कह रहा है आधार का 5/6 गुना समान भुजा है, तो ये 6 होगी, तो ये 5 होगी। अब यहाँ से अगर शीर्ष लंब डालें तो इसको समद्विभाजित करेगा, तो ये कितनी, 3 3। अब ट्रिपलेट 3 का कितना होता है, 3 4 5, 3 4 5, तो ये 4 हो गई, 3 4 5, तो ये भी 5 होगी, ये ट्रिपलेट हो गया। अब देखिए सभी भुजाएं पता चल गए, तो अब देखिए जो दे रखा है, नियम क्या होता है, जो दे रखा है उसकी तुलना उससे, ये परिमाप तो परिमाप की तुलना परिमाप से, 5 5 10 6 16, तो एक बराबर कितना आया, एक बराबर कितना आया, 34। अब ये 34 आ गया, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 मल्टीपल 34, 6 बराबर कितना होगा, 6 मल्टीपल 34। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 6 इंटू 34 हो गया है, और हाइट कितनी, 4 इंटू 34। अब 2 से काट दीजिए 4 को, 2 आया, 6 2 12 हो गया, बस 34 का स्क्वायर इंटू 12 का मल्टीपल कर देंगे, तो यही हमारा क्षेत्रफल आएगा दोस्तों। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसी तरह के हम क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का मतलब होता है सभी समान भुजाएं होंगी इस त्रिभुज की, और इसके अंतर क्षेत्र से डाले गए लंबों की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अब ये बात हमने फार्मूला इसका हमने निकाल कर पूरी तरीके से आपको पिछले क्लास में दिखाया। अगर नहीं देखा तो आप वो जाकर देखिए और बेहतरीन तरीके से इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम कहें √3/3 P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर। अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। √3/3
6 + 8 + 10 का होल स्क्वायर तो कितना आ गया 6 4 16 8 6 14 10 24 √3/3 24 × 24 मल्टीपल स्क्वायर है इसलिए किया 3 8 24 8 का मल्टीपल करना 8 चौक 32 8 दूनी 16 3 19 कितना आ गया 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से निकालेंगे, बेहतरीन तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 16 √3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का एक समकोण समद्विबाहु है, यह याद रखना है। तो समकोण बनाया और समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, इसके कर्ण की लंबाई √16 है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हमने बताया है कि जब दो समान भुजाएं तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर होते, तो ये भी 45 का होगा तो ये भी 45, तब तो 180 होगा अंतर कोणों का योग। और 45 होता है तो 45 की समस्या में हमने रेशियो बताया है पिछली क्लास में कि 45 के सामने वाले 1 तो ये भी 1 और ये √2 बराबर कितना दे रखा है 16 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये भी 16 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सब कुछ पता हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 × 16 × 16 समझ गए। यह हो गया हाफ, बेस × ऊंचाई हो गई। अब 8 से काट दिए 16 8 128, यही इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण PR की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कोण PRQ 30 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है QPR, इस तरह से, सॉरी यहाँ पर P लिखिए तो आसानी रहेगी। इस तरह PR की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और कह रहा है PRQ 30 है। अब इस कंडीशन में भी हमने रेशियो बताया कि 30 के सामने वाली भुजा कितनी 1 होती, तो ये √3 होगी और ये 2 होगी। अब 2 कितनी है 20 है, तो 1 बराबर कितना होगा 10 होगा। √3 बराबर 10 √3, आंसर सॉल्व। सब कुछ पता चल गया, हाइट पता चल गया और बेस पता चल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 × √10 ये हो गया। 2 से काट दीजिए 50 तो 50 √3 इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं। आप ट्रिपलेट का यूज करें और रेशियो यूज करें। इस रेशियो का यूज हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में किया है, जो एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है। और ये याद रख लें कि ये रेशियो हमेशा यूज होगा, हर जगह यूज होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/4/1/6/1/8 है और उसके परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए रेशियो से संबंधित है, 1/4 1/6 1/8 है और इसका परिमाप कितना है 91 सेंटीमीटर है परिमाप 91 से। अब देखिए इसको बराबर संख्या में, ये अनुपात में इस प्रकार भिन्न में दे रखा है तो इसको डिजिट में बना लीजिए। और डिजिट में बनाने के लिए इन नीचे हर में जो दे रखा है इनका कर लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 24 और 24 का प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अब इसको काटेंगे 6:4:3 आ गया। अब देखिए जो दे रखा है उसकी तुलना उससे 91 की तुलना 91 पैरामीटर है तो 6 4 10 3 13 हो गया। जो पूछे तो सबसे छोटी सबसे बड़ी के बीच का अंतर 3 है। 13 से 91 7 21 सेंटीमीटर का अंतर आएगा बड़ी और छोटी में अंतर। इस तरह से क्वेश्चन बेस्ट लॉजिक, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ऐसे ही इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3:4:5 है, तो ये हमको रेशियो कम टेम्पलेट में मिलता है 3, 4, 5 समकोण में। तो समकोण त्रिभुज इसीलिए बनाए, ये 3 हो गया तो ये 4 हो गई तो ये 5 हो गई। इस प्रकार हमने बना लिया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो तो इसमें x का मल्टीपल करेंगे तो संख्या बन जाएगी। तो 1/2 3x × 4x बराबर 72 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 2 से काट दीजिए 6x² आ गया तो 72। अब 6 से स्क्वायर काट दीजिए तो 12 आ जाएगा। x² बराबर कितना आ गया 12, तो x बराबर 2√3 आएगा, क्योंकि √12 का मान होता है 2√4, तो 12 4 बाहर 2 आएगा, 2√3 हो जाएगा। अब इसका मान इसमें रख दें, यही सबसे छोटी भुजा नज़र आ रही है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन थे, आपको इस तरह से सॉल्व करना है और इसी तरह के हम आपके पास क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में।